हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 9 विज्ञान में हमारा चैप्टर 18 जिसको हम पढ़ रहे हैं खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बच्चों, इसमें चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, जैसे कि फसलों का वर्गीकरण, ठीक है, फसलों का उत्पादन और फसलों की कमियों में सुधार, पोषक तत्व, खाद, उर्वरक और सिंचाई, उससे फसल पैटर्न और फसल सुरक्षा प्रबंधन, खरपतवार और अनाज का भंडारण, ये सभी टॉपिक्स जो थे हमने क्लियर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो इसका नाम है पशुपालन। पशुपालन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, पशुधन का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। पशुधन जो हमारे पास पशु होते हैं उनका जो वैज्ञानिक रूप से अगर प्रबंधन हम करते हैं या उनका जो उपयोग करते हैं या उन्हें पालन पोषण जो करते हैं वो हमारा पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत पशुओं को पालना, भोजन देना, प्रजनन, रोग नियंत्रण आदि कारण आते हैं, जिससे क्या होता है पशुओं का जीवन चलता रहता है। कृषि आधारित पशुधन में मवेशी, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। जो हमारे पास कृषि आधारित होते हैं पशुधन में क्या होता है, मवेशी आते हैं, बकरी आती है, भेड़, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। इन सभी ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पशुपालन में आते हैं। देखिए, पशुपालन की आवश्यकता क्यों होती है? नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इनकी आवश्यकता देखिए, नंबर 1, जनसंख्या वर्धित रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है तथा इसकी बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु पशुपालन आवश्यक होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भुखमरी फैल रही है, या क्या कह सकते हैं जो हमारे पास भोज्य पदार्थ है उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, हमें पशुपालन की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है, इसके द्वारा पशुओं के उचित प्रबंधन व पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। जब हम पशुओं का पालन करते हैं तो उन्हें उचित प्रबंध के अनुसार हम उनका पालन करते हैं, और हमें दिशा निर्देश होते हैं कि हमें किस प्रकार उनका पालन करना चाहिए। पशु कृषि, कैटल फार्मिंग, देखिए किसे कहते हैं कि भारत में पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। एक तो दूध प्राप्त करना, दूसरा कृषि कार्य। कृषि कार्य में क्या होता है, हल चलाना, सिंचाई और बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। हमारे देश में जो होता है दो ही होते हैं, दो ही कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें हमारे यहाँ पर फसल उगाई जाती है। पहला दूध प्राप्त करना और दूसरा कृषि कार्य करना। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य जाति होती है। एक होती है गाय जो बोस इंडिकस होती है, एक भैंस होता है जो बुबेल्स होती है, ठीक है। देखिए, उनके कार्य के आधार पर पशुओं को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है दुधारू पशु, दूसरा होता है ड्रोट पशु। दुधारू पशु जो दुग्ध उत्पादक मादाएं होती हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। दूसरा ड्रोट पशु, इनका उपयोग खेती में कृषि कार्य हेतु किया जाता है, जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना वगैरह जो भी होता है, इनमें ये हमारे ड्रोट पशु आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पशुओं की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, देसी नस्लें, विदेशी नस्लें। इनमें उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जैसे रैंड सिंधी और साहिवाल। जो देसी नस्लें होती हैं पशुओं की, उनमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। विदेशी नस्लें क्या होती हैं, इनमें दुग्ध श्रावण काल लंबा होता है, जैसे जर्सी, ब्राउन शिप्स। जो हमारे पास विदेशी नस्लें होती हैं उनमें क्या होता है, दूध का श्रवण काल, दूध का जो मिलना होता है वो काफ़ी समय ज़्यादा होता है। इन दोनों नस्लों में संकरण कराकर ऐच्छिक गुण वाली संतति प्राप्त की जा सकती है। देखिए, पशुओं के लिए फार्म प्रबंधन जो पशुओं रहते हैं। पशुपालन में पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य अथवा अच्छे दूध के उत्पादन के लिए पशु आवासों का उच्च प्रबंधन आवश्यक है। आवास प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 है, पशुओं के स्वास्थ्य अथवा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, किसी चीज़ से अगर हम कोई हमें लाभ हो रहा है तो लाभ भी हमें तभी हो सकता है अगर हम उसकी केयर करते हैं, अगर अच्छी उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जैसे अगर भैंस और गाय को यहाँ बताया गया है तो उनकी साफ़ सफाई अच्छी से रखनी चाहिए और उनका आवास का स्थान भी अच्छा होना चाहिए। शरीर में पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल के हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की साफ सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छद्दार तथा रोशनदार युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे वे साफ और सूखा रहे।
आवास का फर्श कैसा होना चाहिए, ढलवा होना चाहिए, एक साइड को ढलान होनी चाहिए, जिससे क्या होगा पशुओं का जो मूत्र वगैरह है या कोई भी अगर ऐसा है कि उनके नीचे गीला नहीं होना चाहिए, हमेशा उनके नीचे सूखा होना चाहिए, क्योंकि गीला होने से क्या होगा उनकी तबीयत, ये कहते हैं ना कि उनकी बीमारी या रोग लग जाते हैं उन्हें। पशुओं की खाद्य की आवश्यकता है, स्वास्थ्य हेतु, दुग्धान हेतु। देखिए आहार जो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होता है, जब पशु अपने अंदर लेते रहते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु वह आहार जो दुग्ध श्रावण काल में दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, उसे ही दुग्ध उत्पादन कहते हैं। देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक मोटा चारा या रुझान से कहते हैं, ये रेशेयुक्त होते हैं तथा इन पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जैसे हरा चारा या भूसा या फली या आदि, क्योंकि महीनों के समय के आधार पर उगाए जाते हैं, तो इसलिए इनकी कमी क्या होती है हमारे पास बहुत अधिक होती है। और सांद्र, इनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जैसे चना और बाजरा। तो पशुओं को ज़्यादातर हमें ये खिलानी चाहिए, जिससे पशु क्या अच्छा स्वस्थ रहे और हमें दुग्ध का उत्पादन भी, दूध भी उसके अंदर बनता रहे और हमें दूध, अंडे, दही हमें ये भी मिलते रहे। ठीक है, देखिए उपयुक्त पदार्थों के अतिरिक्त कुछ आहारों में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तथा उपस्थित होते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य तथा दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। पशुओं को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। नंबर 1 बात कर रहे हैं पशुओं के रोग। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी दुग्ध उत्पादन में क्षमता में कमी आ सकती है तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जो पशु होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार के रोग पाए जा सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, उनकी जो दूध उत्पादन की क्षमता उसमें कमी आ सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पशुओं के परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 बाह्य परजीवी, ये त्वचा पर पाए जाते हैं, वह त्वचा के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जूं और घुन आदि। जो बाहर से पड़ते हैं, जो त्वचा पर पाए जाते हैं और त्वचा के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जूं और घनु हुए, ये पशुओं के रोगों के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए बात करते हैं अंत परजीवी क्या होते हैं। इसमें कृमि जो अमाशय में आंत को तथा परकेम को, यकृत को प्रभावित करते हैं, जैसे पशुओं में संक्रामक रोग विभिन्न जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु आदि से होता है। इनके अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका भी लगवाया जाता है। इन्हें जो बाहर से जीवाणु, विषाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उन्हें हम अंतर परजीवी कहते हैं। कुक्कुट या मुर्गी पालन। मुर्गी पालन अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। जो अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्लोअर का पालन किया जाता है। नई किस्में बनाने के लिए देसी तथा विदेशी नस्लों का संकरण कराया जाता है। नई नस्लें पैदा करने के लिए क्या होता है, देसी और विदेशी को एक साथ रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ से हमें दूध, अंडे वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। देखिए संकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न गुणों वाली किस्मों का विकास करना होता है, जैसे नंबर 1 चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, चूजों की संख्या की गुणवत्ता करना। नंबर 2 छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजे के व्यावसायिक उत्पादन हेतु। नंबर 3 गर्मी अनुकूल क्षमता, उत्पादन तापमान को सहन करने की क्षमता। नंबर 4 देखभाल में कम खर्च की क्षमता। नंबर 5 अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पादक से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार प्राप्त भोग कर सके। तो ये सभी कारण किसके होते हैं, ये होते हैं कुक्कुट या मुर्गी पालन के लिए, जिसमें क्या होता है हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, लाभ हो सके और जो खर्चा है वो कम हो। ठीक है, अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन कैसे करते हैं। देखिए ब्रॉयलर जो होते हैं चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार क्षमता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिए जाते हैं। जब चूजों को क्या होता है अच्छी वृद्धि तथा अच्छे आहार के लिए क्या करते हैं, विटामिन से प्रचुर आहार दिए जाते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए उनका वर्णन भी किया जाता है। देखिए ब्रॉयलर की जो आवास होती है पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से भिन्न होती है। ब्रॉयलर की जो आवास या जो उनका पोषण होता है या उनका जो उत्पादन करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कुक्कुटों से बिल्कुल अलग होती है। और ब्रॉयलर के आहार में क्या होता है, प्रोटीन वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो ब्रॉयलर को आहार दिया जाता है, जो वो खाता है, खाने में क्या होता है, प्रोटीन वसा की इतनी अधिक मात्रा होती है कि कुक्कुट आहार में विटामिन तथा के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है।
और कुकुर के आहार में क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं इनके आवास के रख रखाव का। तो आवास के देखिए उचित साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आपको पता है, अगर किसी का भी पालन करने हैं तो उनके आवास की अच्छे से साफ सफाई की व्यवस्था में रखनी चाहिए। आवास में उचित ताप का प्रबंधन होना चाहिए जो कि उसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। वायु के आवागमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हम रोशनदान या कह सकते हैं खिड़की वहाँ पर बनी होनी चाहिए। रोगों का निवारण एवं नियंत्रण करना चाहिए। रोगों का क्या करना चाहिए, निवारण और नियंत्रण, क्योंकि जिससे क्या होगा, जो पशु पक्षी हैं, ये पशु जिसको भी हम पाल रहे हैं, उनका रख रखाव कर रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही उनकी मृत्यु हो, जिससे क्या हो सके, वो अधिक से अधिक उत्पादन करके हमें लाभ पहुंचा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। कल आपको ये पढ़ करके आना है मत्स्य पालन। ठीक है, क्या पढ़ के आना है, मत्स्य पालन, मछलियों का पालना। कल हम इसको पढ़ने वाले हैं और कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट कल ही हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी पे लग जाएंगे, क्योंकि हमारे एनुअल एग्ज़ाम निकट आने वाले हैं। तो बच्चे, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर इसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।